तीसरी खबर इसके बाद है गैर मुल्की प्रोडक्ट्स के बाइकॉट के हवाले से। बीबीसी की एक रिपोर्ट पर बात करते हैं जिसमें साफ तौर पर निशानदेही की गई है कि अगर बाइकॉट कामयाब हुआ तो ये गैर मुल्की अमरीकी और इसराइली कंपनीज बंद हो सकती हैं। मज़े की बात यह है कि रिपोर्ट में कंपनियों का नाम नहीं बताया गया। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक कंपनी के नुमाइंदे ने यह भी वाज़ेह किया है कि अवाम के मुसलसल बाइकॉट की वजह से उनकी फ़रोख्त में 70% तक कमी आ गई है। रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान में कायम बैन अल-अक़वामी कंपनी असल कंपनी को तयशुदा रकम लाजमी देती है। बेशक बीबीसी ने कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन अंदाज़ा होता है कि मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी और नेस्ले वगैरह इसकी इस लिस्ट में ज़रूर शामिल है, क्योंकि जिस तरह पेप्सी ने फ़लस्तीन की थीम के साथ और मैकडॉनल्ड्स ने पाकिस्तानी परचम के साथ वजाहतें पेश की हैं, उनका नुकसान होता साफ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर इस मुहिम को पजीराई भी बहुत मिली है। यह सादा सा उसूल है कि सरमायादाराना निज़ाम में कंज्यूमरिज़म को जब भी चोट पहुंचाई जाएगी तो वो चोट इस पूरे निज़ाम पर बराह रास्त असर डालेगी। इसलिए बाइकॉट जारी रहना चाहिए और पाकिस्तानी मसनूआत को अपनाना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हुकूमती इदारे हमारे टैक्सेस पर चलते हैं, इसलिए आवाम की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत से सवाल करे ताकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर उठने वाले एतराज़ात को